नमस्ते, मैं संपूर्णा शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर, शंकर विद्यापीठ, माउंट आबू, हिंदी अध्यापिका। बच्चों, हम अभी पढ़ रहे थे पाठ 4 नन्हा फनकार। एक छोटा बालक है जो पत्थरों पे डिज़ाइन करता है और उसके पिताजी भी यही काम करते हैं। वहाँ जहाँ वो कार्य कर रहा होता है वहाँ बादशाह अकबर आते हैं और वो इतने छोटे बच्चे को इस प्रकार का और इतना सुंदर कार्य देखकर आश्चर्य प्रकट करते हैं और खुद भी जिज्ञासा दिखाते हैं कि उन्हें भी इस काम को में रुचि है, वो भी ये काम सीखना चाहते हैं। और यही इस पाठ में इस बच्चे की और बादशाह अकबर की जो बातचीत है वो हमें क्या संदेश दे रही है, ये हम देखेंगे। अभी तक हमने देखा कि बच्चा बादशाह अकबर को पत्थर तराशना सिखा रहा है, एक गुरु जैसा बन के उसे बादशाह अकबर को उनकी गलतियां निकालना और उनको सुधार करना, उसको भी आनंद आ रहा था और बादशाह अकबर को भी आनंद आ रहा था। आगे हम इस पाठ में पढ़ते हैं कि आगे किस तरह से वो अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था बल्कि अपनी तरफ से उसमें कुछ जोड़ रहा था जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अकबर ने देखा कि जो बेटा है उस कारीगर का, जो केशव है, वो सिर्फ पत्थरों को तराश ही नहीं रहा था, वो जो उनको तराशते समय अपनी तरफ से कुछ जोड़ रहा था जिससे वो बहुत सुंदर बन रही थी। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे, हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। उसकी कलाकारी देखकर अकबर ने उससे कहा कि केशव, एक दिन तुम इतने बड़े कलाकार बनोगे कि मेरे जो कारखाना बनेगा उसमें भी तुम काम करोगे, तुम बहुत बड़े कलाकार बनोगे। तो उसको भी आश्चर्य हुआ, कारखाना, कैसा कारखाना? तो वो भी पूछ रहा, कारखाना, किस प्रकार का कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों को के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करें। तो अकबर ने बताया कि जब ये सीकरी जो बनवा रहे थे ये बनकर तैयार हो जाएगा तो मैं कुछ कारखाने यहाँ बनवाऊंगा जिसमें अलग अलग प्रकार के जो कलाकार हैं, जो फनकार हैं, वो यहाँ काम करेंगे। उसमें लकड़ी का काम करने वाले लोग भी होंगे, पत्थरों को तराशने वाले भी होंगे, नक्काशी करने वाले भी होंगे, चित्र बनाने वाले भी होंगे, अनेक प्रकार के कलाकार होंगे और वो सब मेरे यहाँ पे काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। केशव के चेहरे पे एक उम्मीद, एक आशा उसको जगी। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। इतना सब होने के बाद अकबर ने उस बच्चे के काम को और उसे जानने के बाद अकबर वहाँ से निकलते हैं तो जाते हुए उन्होंने उसको उसका उत्साहवर्धन कहा और कहा कि बेटा, अपना काम यूं ही करते रहना। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़े उत्सुकता से पूछा। वो केशव इतना उनसे घुल मिल गया था कि उन्होंने पूछा कि आप वापस आएंगे क्या? मैं ज़रूर आऊँगा केशव। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। फिर तो पूरे दिन संगतराशों के बीच केशव में धूम मची रही। मैं बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। हमारे साथ भी होता है कि हम बहुत बार किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं और अगर हमारी मुलाकात इतनी नज़दीकी होती है तो हमारी खुशी का उसकी कोई सीमा नहीं रहती। और वही चीज़ केशव के साथ हो रही थी। सब तो संगतराशों के बीच में घूम घूम के और शाबाशी भी पा रहा था और उनको अपने किस्से भी सुना रहा था कि बादशाह अकबर से उसकी क्या क्या बातें हुई। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए। बहुत बार होता है किसी व्यक्ति को चिंताओं में नींद नहीं आती है तो बहुत बार हमें कुछ खुशियाँ इतनी बड़ी मिल जाती है कि उस खुशी के कारण भी हमें नींद नहीं आती है। हम उस बार बार उस खुशी को याद करते हैं। यही उस केशव के साथ हो रहा था। थका हुआ था पर फिर भी उस खुशी के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। पिता बोले कि अच्छा, तुम तो इतने प्रसिद्ध हो गए हो अब सही। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बांह से के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में
से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वो सीकरी में यह शहर क्यों बसवा रहे हैं। तो अब उस बच्चे को आश्चर्य हो रहा है कि जिस व्यक्ति के पास इतने महल, इतने वो हैं खूबसूरत महल हैं, अनेक प्रकार के महल हैं, और फिर वो एक नया महल क्यों बनवा रहे हैं। पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, वह इस वजह से वह हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होंगी। तब उन्होंने अपने बेटे को कारण बताया कि बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी और इस कारण से वो बहुत परेशान रहते थे। फिर वो ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास गए तो उन्होंने उनको बताया कि आप चिंता मत करो, आपके एक नहीं, आपके तो 3 संतानें होंगी, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। तो केशव चहकते हुए बोलता है, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया। तब उन्होंने बताया कि यह कारण था कि ये जो सीकरी बन रहा है, ये उनकी सम्मान में ये शहर बसाया जाए। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। तो उन्होंने एक बेटे का नाम अकबर का सलीम है, तो उसने कहा अच्छा इसी के कारण उन्होंने अपने बेटे का नाम भी सलीम रखा। हाँ, इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनिंदा आवाज में बोला। पिता ने देखा उनका लाडला बेटा सो गया है। यूं ही बात करते करते केशव भी अपने पिता से अपनी खुशियों का इजहार करते करते केशव भी सो जाता है और अपने कल्पनाओं में खो जाता है। पूरे पाठ का आप पुनः अध्ययन कीजिए, जो कठिन शब्दार्थ दिए हैं उन कठिन शब्दार्थों को याद कीजिए और पाठ की पूरी कहानी को समझिए कि किसी व्यक्ति के लिए वो किस स्थान पे बैठा है, एक बादशाह है, एक बच्चा है। इस कहानी के माध्यम से हम यही सीख सकते हैं कि कुछ सीखने के लिए हम बहुत छोटे भी बन सकते हैं। उसके लिए अगर हम बहुत बड़े हैं तो छोटे व्यक्ति से नहीं सीख सकते, ऐसा नहीं है। बादशाह अकबर ने भी एक छोटे से बच्चे से पत्थरों को तराशना सीखा है। धन्यवाद।